साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, बड़ी खबर आ रही है। जो लेवल 1 के डॉक्यूमेंट जो है सत्यापन हो चुके हैं और अब उन्हें किसी भी समय नियुक्ति दी जा सकती है, क्योंकि उस पर स्टे भी नहीं आया हुआ है। परंतु ऐसी जो आज देखिए न्यूज में आया कि 10 अप्रैल के बाद ही अब फाइनल कट ऑफ होगी, और जब फाइनल कट ऑफ होगी तो उसके बाद भी आप 10-15 दिन मान सकते हैं, तब तक नियुक्ति होगी। क्योंकि अब देखिए फाइनल कट ऑफ 10 अप्रैल के बाद, क्योंकि वंचित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग देगा और मौका। तो अभी और मौका उनको मिलेगा। 31 मार्च तक साथियों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनकी अवधि बढ़ा दी गई है। जो साथी अनुपस्थित रहते हैं वो इस समय में अपना सत्यापन करवा सकते हैं। प्रदेश में 15,500 पदों पर रीट लेवल 1 के 2 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग वंचित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देगा। इसको लेकर 1-2 दिन में वंचित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच कार्य में जारी किया जाएगा। वो साथियों जारी हो चुका है, 31 मार्च तक उनका होगा। पाली में 410 से अधिक अभ्यर्थियों के जांचे दस्तावेज 10 अप्रैल के बाद स्टेट लेवल पर कट ऑफ के बाद जिलावार अभ्यर्थियों को भेजेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम जी ने बताया कि अभी वंचित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर दिया जाएगा। इसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। इसके बाद जिले का आवंटन किया जाएगा। जिले के आवंटन के बाद अभ्यर्थी स्कूलों में खाली पदों पर प्रक्रिया के अनुसार लगाया जाएगा। तो साथियों इतना समय तो लगेगा ही। 10 अप्रैल के बाद ही अब फाइनल कट ऑफ आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त देखिए, रीट 2021 बांसवाड़ा के 59 स्टूडेंट्स के पास एसटीसी और इंटीग्रेड की डिग्री। दस्तावेज सत्यापन में 42 अपात्र निकले। निदेशालय ने दस्तावेज सत्यापन की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई। अब देखिए, निदेशालय के भी आदेश, एक ही वर्ष में 2 नियमित डिग्री मान्य नहीं। प्रदेश के जिलों में दस्तावेज सत्यापन में आ रही मुश्किलों को लेकर निदेशालय मांग से मांग था, जिसमें निदेशालय ने गुरुवार को गाइडलाइन कर दी है, जिसके अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय में से एक ही सत्र में 2 नियमित डिग्रियां मान्य नहीं। अभ्यर्थी एक नियमित तो एक स्वयं पाठित डिग्री हासिल कर सकता है। तो आपको पता है साथियों, ये तो है था एक जो था ही पहले की, एक प्राइवेट और एक रेगुलर डिग्री आप कर सकते हैं। यदि उसमें भी ओपन डिग्री का है, वो भी है जो डिस्टेंस दूरस्थ यूनिवर्सिटी से होती है। परंतु इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें केवल नियमित और एक ये लिखा गया था स्वयं पाठित। तो अब ये आपके लिए और सुविधा हो सकती है अगर इसे मान लिया जाए तो। प्राइवेट और रेगुलर आप साथ कर सकते हैं, और उसमें लिखा नहीं गया ओपन यूनिवर्सिटी का। तो अब देखते किस प्रकार से होता है, जबकि जो पहले था उसमें ओपन यूनिवर्सिटी का लिखा गया था। और देखिए इंटीग्रेट की डिग्री और दोनों साथ साथ है, तो ये उनको समस्या हो रही है। अब देखिए ये है कि जिनके दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग ने 42 अभ्यर्थियों को अपात्र कर दिया, यानी 6 इंटीग्रेट में बीएड की डिग्री करने वाले 71.8% अभ्यर्थियों भी एसटीसी की डिग्री फर्जी है। हालांकि विभाग अभी तक पूरी तरह से पात्र और अपात्र की सूची जारी नहीं की है। इसके अतिरिक्त देखिए, पेपर लीक संपत्ति जब्त, लेकिन सरकार की मंजूरी जरूरी, 10 करोड़ तक जुर्माना। सुनवाई सेशन कोर्ट में। आपको पता है कल जो पेपर लीक प्रकरण नकल लीक मामले में कानून बनाया गया, उसमें ये प्रावधान रखे गए हैं। बिल में प्रावधान साथियों ये रखे गए, देखिए, नकल करते मिलने पर अभ्यर्थी को 3 साल तक की कैद, सार्वजनिक परीक्षा में 2 साल के डीबार, नकल गिरोह को 5 से 10 वर्ष तक की कैद, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, संपत्ति जब्ती, कुर्की व राजसाध का प्रावधान। इन्हें जब्त करने जांच अधिकारी और सरकार की अनुमति लेनी होगी। और 3 बड़ी कमियां किया साथियों, देखिए, नकल व पेपर लीक में दोष सिद्ध होने पर सिर्फ 2 साल के लिए डीबार का प्रावधान, जबकि दोषी को आजीवन परीक्षा से बाहर करना चाहिए। संपत्ति कुर्की करने का अधिकार सरकार के पास, जो गलत है। न्यायालय के अधीन रहते हुए संपत्ति कुर्क करने का अधिकार जांच अधिकारी के पास होना चाहिए। दायरे में नहीं आने से सीबीएसई, नीट, जेईई, यूपीएससी परीक्षा में नकल या पेपर लीक होने पर कानून नहीं हो सकी, कार्रवाई नहीं हो सकी। तो साथियों देखिए, ये पेपर आप अपनी राय जरूर दें। क्या ये आपको लगता है कि इस कानून से नकल रुक जाएगी और कितना ये सफल साबित हो? इसके अतिरिक्त देखिए साथियों, बीएड जो बीएसटीसी संघर्ष समिति है, आप बीएड नहीं बीएसटी संघर्ष समिति है, उनमें जो अब उनमें भी साथियों देखिए 2 पक्ष आ रहे हैं। एक पक्ष है जो जो परीक्षा पर बिल्कुल मतलब इस पर जो रद्द की मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी उसको बिल्कुल नकार रहे हैं कि इस परीक्षा में कोई बिल्कुल सही तरीके से हुई। एक पक्ष है जो अब थोड़े उनके समर्थन में आ रहे हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो रद्द करने की या जांच करने की मांग कर रहे हैं। रमेश रोयाल जी, आपको जानते हैं रमेश रोयाल जी, बीएसटी संघर्ष समिति का काफ़ी काम उन्होंने संभाला है और जानकारी भी बहुत अच्छी देते हैं। तो उन्होंने ये अब देखिए अपने ट्विटर पर ये ट्वीट किया है, रीट लेवल 1 के सिलेक्टेड छात्र जिनको रद्द गैंग बोल रहे हैं, उनका शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आज उनकी मेहनत, आर्थिक आंदोलन, ज्ञापन की वजह से आप नौकरी कर ले रहे हैं। अन्यथा बीएड शामिल होती तो 140 कट ऑफ रहती। गारंटी के साथ, मैं रद्द के पक्ष में नहीं हूँ, बट जांच होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्टेड 10% छात्रों को भी
साथ नहीं मिला है। बीएसटीसी बीएड विवाद में कहीं पर भी जो कड़वा पड़ सकते हैं। अभी तक सुनवाई 95% पैसा नॉन सिलेक्टेड छात्रों को लगा। पहले सीबीआई के विरोध में थे, बट अब एसओजी जांच के विरोध में आ गए। तो देखिए साथियों, उन्होंने कहा है कि जो बीएसटीसी संघर्ष समिति है, जो बीएसटीसी जो इतना केस लड़ चुके हैं, वो उनके समर्थन से लड़े हैं, जो 95% जो अभ्यर्थी जो सिलेक्शन नहीं हुए जिनका, और तो जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका इसमें कोई विशेष योगदान नहीं था, उनका ये कहना है। तो वो भी अब इसकी जांच के समर्थन में आ गए हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।